जय हिंद दोस्तों, जैसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी आरआरसी लेवल 1 का धीरे धीरे करके सभी जोन का पैनल आता जा रहा है और ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन इन सभी प्रोसेस में जो सबसे बड़ा और कॉमन सवाल है सभी कैंडिडेट का, जिनका सिलेक्शन यूआर में हुआ है, यानी कि जिन्होंने यूआर का कट ऑफ क्लियर किया है, जिनका सिलेक्शन यूआर में हुआ है, चाहे वो ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं या एसटी हैं, यदि उनका सिलेक्शन यूआर में हुआ है तो उनको यही यानी डर सताता है कि क्या कैटेगरी शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा। कैटेगरी शिफ्टिंग क्या होता है कि सिलेक्शन उनका तो यूआर में हुआ है, लेकिन यदि यूआर से कोई सीट नहीं मिलता है या नंबर कम रहने के कारण या मेडिकल स्टैंडर्ड लो रहने के कारण, तो क्या उनको अपने कैटेगरी में शिफ्ट करके कोई सीट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो एक कैंडिडेट ने रेलवे अधिकारी से बात करेंगे कि उनका क्या जवाब आया। प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेके, एक कैंडिडेट का एग्जाम्पल लेके कि उनके साथ कैटेगरी शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा, या रूल में क्या कहता है। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक कैंडिडेट ने जो कॉल रिकॉर्डिंग पे कॉल पे बात की और रेलवे अधिकारी ने क्या बोला, वो कॉल रिकॉर्डिंग हम लोग सुन लेते हैं। छात्र हूँ सर। हाँ सर मेरा मतलब मेरिट में नाम नहीं आया सर, इसमें पैनल में। हाँ तो सर मतलब क्यों नहीं आया सर, मतलब क्या है? आया क्यों नहीं है सर, ये पूछ रहा हूँ सर। मैं मतलब मेरा सब कुछ ठीक है सर। लोअर मेरिट होंगे। नहीं सर, मेरे मतलब मेरिट से मैं क्लियर हूँ सर। 70.95 लगी थी ओबीसी की, मेरा क्लियर है सर उससे। नहीं, लास्ट जो अपॉइंटमेंट हुई है वो 71.31 वाले की हुई है। अच्छा मतलब सर वो तो तब बढ़ना नहीं चाहिए था ना सर। आपके हिसाब से नहीं बढ़ना चाहिए, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बढ़ गया है वो, कि जो कैंडिडेट्स अगेंस्ट यूआर सेलेक्टेड डीबी में कॉल किए उसको भी मेडिकल फिटनेस के बाद में डीबी क्लियर करने के बाद में उसको ओबीसी की पोस्ट अलॉटमेंट हो गई। सर वो कैसे, मतलब वही जानना चाह रहा हूँ सर। मतलब कैंडिडेट की चॉइस के आधार पे मिलता है, और डीबी के जब टाइम में कॉल किया तो कैंडिडेट की चॉइस नहीं थी कि वो किस पोस्ट पे जाएगा। अच्छा सर। जब डीबी पैनल जब बनाया तो कैंडिडेट की चॉइस है कि उसको एज ए यूआर ट्रैकमैन की पोस्ट पे हो रहा है, एज ए ओबीसी पोस्टमैन पे हो रहा है। पोस्टमैन का ऑप्शन उसका फर्स्ट था तो पोस्टमैन एज ए ओबीसी ले गया वो अच्छा सर। उसकी ओबीसी की पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। ओबीसी की पोस्ट पर सिलेक्शन जितने कैंडिडेट का हुआ उतने ओबीसी के जो कैंडिडेट कॉल किए वो बाहर हो गए। तो सर मेरे जैसे 71.17 है सर, तो चांस है मतलब फिर? अब चांस तो उसका नहीं, जितनी कट ऑफ गई है उससे नीचे भी जाएगी कट ऑफ। सेकंड राउंड डीबी करवाएंगे उससे नीचे भी जाएगी। अच्छा तो सर मतलब हमारा कुछ हो सकता है मतलब? अरे हो जाएगा यार, वेट कीजिए, 1 डेढ़ 2 महीने सभी का हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा उसमें। अच्छा सर, कितने कैंडिडेट होंगे सर ऐसे मतलब जो बाहर हुए हैं सर? तेरे को तेरे से मतलब है या दुनियादारी से मतलब है? नहीं सर, फिर मतलब मैं मैं कट ऑफ दिखा तो रहा हूँ, 31.71 है। अब जो लास्ट डीबी में कॉल किया रही है इसके बीच में जितने भी होंगे वो सारे बाहर है। अच्छा सर, तो सर वही है ना सर कि मतलब फिर या तो यहाँ हो फिर या कहीं और देखें सर, इसलिए पूछ रहे हैं सर बस। नहीं, और ये तैयारी कीजिए आप, मोस्ट वेलकम है जहाँ भी होगा आपका सिलेक्शन। बाकी यहाँ से तो हम बता रहे 1 डेढ़ 2 महीने में हो जाएगा आपका, अच्छा, जो मतलब भी नेक्स्ट राउंड वो करवाएंगे। हो जाएगा मतलब सर। हाँ तो ठीक है सर, थैंक। तो आप लोगों ने सुना कि अधिकारी ने बोला कि यदि कोई भी कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई हुआ है, लेकिन यदि वो यूआर का कट ऑफ यदि वो पार करता है या उसे कोई सीट यूआर में नहीं मिलता है, तो उसे फिर यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस के बेसिस पे ओबीसी में सीट दिया जा सकता है। आप लोग ये एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में, यानी कि आपका मान लीजिए कि असिस्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं टीएल एंड एसी है। उसके बाद देख सकते हैं सेकंड में मान लीजिए कि आपका यहाँ पे
मान लीजिए कि यहाँ पे असिस्टेंट टीएल एंड वर्कशीट मेट्रो में है, उसके बाद देखिए असिस्टेंट टीएल एंड आपका मान लीजिए मेट्रो कोलकाता में है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे मान लीजिए कि जो आपका ये कैटेगरी का जैसे ट्रैक मेंटेनर यहाँ पे इन्होंने यानी कि देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 17 यहाँ पे उनका पोस्ट प्रेफरेंस है। तो इस तरह से मान लीजिए कि आपका ये पोस्ट प्रेफरेंस है, कैटेगरी नंबर है, रेलवे यानी कि नाम है, उसके बाद डेजिग्नेशन है। एग्जाम्पल से ये किसी भी कैंडिडेट का हो सकता है। मान लीजिए कि आप लोग ओबीसी कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या एससी है या एसटी है या जो भी कैटेगरी से है, यदि आप लोग ये सभी कैंडिडेट मान लीजिए कि आप लोग यूआर से क्वालिफाई किए हैं, यानी यूआर का जो कट ऑफ है उसे क्लियर किए हैं। मान लीजिए कि आपका नंबर है, एग्जांपल से आपका ये कोई भी कैटेगरी से नंबर आपका मान लीजिए कि 75 है और यूआर का जो कट ऑफ गया है मान लीजिए कि 74 है। एग्जांपल से यूआर का कट ऑफ 74 है, आपका नंबर यहाँ पे मान लीजिए कि 75 है। तो अब आपने तो कट ऑफ क्लियर किया है यूआर का, चाहे आप लोग ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं और एसटी हैं। और मान लीजिए कि आपके किसी भी कैटेगरी का एक ही कैटेगरी ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल से कि मान लीजिए ईडब्ल्यूएस आप लोग हैं और आप लोग ईडब्ल्यूएस हैं और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया है मान लीजिए कि वो 72 गया है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 72 गया, यूआर का कट ऑफ 74 गया। आप लोग कहाँ से क्वालिफाई किए हैं? यूआर से क्वालिफाई किए हैं क्योंकि आप लोगों ने यूआर का कट ऑफ क्लियर किया है। ये एग्जांपल सभी पे लागू होगा, हम एक लेके आपको समझा रहे हैं कि आप लोग ईडब्ल्यूएस से हैं, आपका नंबर यहाँ पे 75 है, यूआर का कट ऑफ 74 गया है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 72 गया है। अब मान लीजिए कि एज अ यूआर में सिलेक्शन आपका यूआर हुआ है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस इस तरह से है। तो मान लीजिए कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस एग्जांपल से कि फर्स्ट में आपका देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट टीएल एंड एसी है और यहाँ पे आपका मान लीजिए कि 3rd नंबर या 4th नंबर में पोस्ट प्रेफरेंस आपका ट्रैक मेंटेनर है, यानी कि फर्स्ट नंबर में मान लीजिए कि आपका टीएल एंड एसी है और 4th नंबर में आपका यानी कि मान लीजिए कि ट्रैक मेंटेनर है जो आपका कैटेगरी नंबर 17 वाला है। अब मान लीजिए कि यूआर में एज अ यूआर कैंडिडेट आपका मान लीजिए कि आपको ट्रैक मेंटेनर मिल रहा है 4था नंबर कैटेगरी वाला और एज ए ईडब्ल्यूएस आपको पहला नंबर मिल रहा है यानी कट ऑफ के नंबर के बेसिस पे, और आपका उस तरह से मेडिकल है भी और आप लोगों ने यदि अपना पोस्ट के प्रेफरेंस वाला यानी टीएल एंड एसी डाला है तो आपको ये मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा कहाँ पे? आपको ईडब्ल्यूएस में ला करके, यानी आपको ईडब्ल्यूएस में ला करके आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको पोस्ट दिया जाएगा। समझिए आप लोग कि मान लीजिए कि आप लोगों ने यानी कि अपना 4था नंबर पे ट्रैक मेंटेनर डाला या 4था नंबर पे कोई भी पोस्ट डाला या 3रा नंबर पे कोई भी पोस्ट डाला, यदि कोई भी प्रेफरेंस डाला, तो मान लीजिए कि आपको यदि पोस्ट प्रेफरेंस के बेसिस पे नीचे वाला प्रेफरेंस में यदि आपको यूआर में सीट मिल रहा है और ऊपर वाला पोस्ट प्रेफरेंस में यदि आपको अपने कैटेगरी में शिफ्ट मिल सकता है, आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे आपका नंबर ज़्यादा है, मेडिकल स्टैंडर्ड हाई है, तो आपको वहाँ पे कैटेगरी शिफ्ट करके दिया जाएगा। ये रूल भी कहता है और ये सही भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप लोग अपने कैंडिडेट तो ईडब्ल्यूएस के ही हैं, कैंडिडेट तो ओबीसी के ही हैं, कैंडिडेट तो एससी के ही हैं, कैंडिडेट तो एसटी के ही हैं। आप लोगों ने प्रॉपर अपना जो भी सर्टिफिकेट है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का वो दिया है। तो इस तरह से कैटेगरी शिफ्टिंग हर बोर्ड में होता है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ा यानी उन सभी कैंडिडेट को दिक्कत हो जाता है जिनका सिलेक्शन अपने कैटेगरी में हुआ है, ओबीसी में हुआ है, ईडब्ल्यूएस में हुआ है, एससी में हुआ है, एसटी में हुआ है। क्योंकि मान लीजिए कि 500 बच्चा ओबीसी को यानी कैटेगरी शिफ्ट करके ओबीसी से सीट दिया गया, तो 500 ओबीसी का सीट तो कम हो गया और जिनका ओबीसी में सिलेक्शन हुआ है और जिनके नंबर यानी कट ऑफ से पॉइंट नंबर या 1 नंबर ज़्यादा हैं वो डेफिनेटली यानी कि बाहर ही हो जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग में सुना ही कि यानी उनका नंबर यानी कि कट ऑफ से लगभग 1 नंबर ज़्यादा है लेकिन फिर भी उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं होती है। मान लीजिए कि टोटल वैकेंसी आपका एग्जाम्पल से कि 10,000 है, टोटल वैकेंसी 10,000 है। ज्वाइनिंग यानी लगभग यानी कि सभी मान लीजिए कि करेंगे तो लगभग आप लोग मान के चलें कि लेके चलेंगे कि लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम 8,000 का ज्वाइनिंग होगा। जो आपके सीट 2,000 बचेंगे वो सबसे पहले जिनका यानी कि मेडिकल हो चुका है, जिनको कोई सीट नहीं मिला, उनमें बांटा जाएगा फिर से। उसके बाद डीवी के लिए बुलाया जाएगा, सेकंड डीवी के लिए। लेकिन जिनका सबसे पहले डीवी हो गया है, मेडिकल हो गया है, उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये आपको इस तरह से पूरा खेल आपका चलता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि यदि आप लोग
यूआर में क्वालिफाई किए हैं किसी भी कैटेगरी से और आपका पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर है, यानी अपने कैटेगरी से आपको ऊपर वाला पोस्ट मिल सकता है और यूआर में आपको नीचे वाला पोस्ट मिल रहा है, तो आपको शिफ्ट करके पोस्ट के बेसिस पे आपको पोस्ट दिया जाएगा। ये पूरा यानी कि ओवरऑल समरी है। आई होप जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट है, सही कैंडिडेट है, आपका सिलेक्शन हो। आई होप आप लोग सभी का पैनल नाम में जल्द से जल्द आए और आप लोग ज्वाइन करें। इसके रिगार्डिंग जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे सबसे पहले आपको जेसिंग क्लासेस ही प्रोवाइड कराएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।